नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद रीजन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी आपके सामने तरोताजा खबर लेके प्रस्तुत हूँ। आइए सुनाते हैं सपा पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार और पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी जी से कुछ खास बातचीत। मैं चतुरेश द्विवेदी आज पहुंचा था यहाँ पे सिरमौर विधानसभा में। सिरमौर विधानसभा से ये लक्ष्मण तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई है। लक्ष्मण तिवारी जी, आप जरा ये बताएंगे कि आप सिरमौर विधानसभा से अभी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता, आप इसके पहले भी मतलब देश की सेवा कर चुके हैं, अब जनता की सेवा किस वे पे करना चाहते हैं? जब पूरी बाजारीकरण हो रहा है, व्यवसाय हो रही है, राजनीति की दुर्दशा हो रही है, लोकतंत्र को खतरा होने लगा है, तो जब देश को खतरा होता है तो कौन थामता है? फौज, पुलिस तो रहती नहीं बॉर्डर में। इसलिए लोकतंत्र को खतरा देखते हुए, भागते हुए हम फौजी लोग भी अब आगे आना चाहते हैं, इसलिए कि देश बचे, लोकतंत्र बचे। इसीलिए हम सिरमौर इसलिए चुन रहे हैं कि सिरमौर हमारी धरती है, सिरमौर मेरी पैदाइशी है, सिरमौर से हम बड़े पले हैं, सिरमौर ही निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्सा था हमारा पड़ुआ गांव, इसलिए हम सिरमौर से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे मन से लड़ रहे हैं। आप भाजपा से बगावत करके सिरमौर मऊगंज विधानसभा से मऊगंज से आप विधायक बने थे, जिसमें आप बगावत किए थे भाजपा से। उमा भारती जी नगाड़ा एक पार्टी उनने बनाई थी अपनी, एक नगाड़ा चुनाव चिन्ह था, उसमें आप मऊगंज से विधायक बने थे। उमा भारती नहीं बनाई थी, उसको हम सब लोगों ने बनाया था और उसका नाम था जनशक्ति पार्टी। जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह नगाड़ा था और मैं विंध्य रीजन का और मध्य प्रदेश का प्रभारी था। इस नाते हम यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। भाजपा में मैं था ही नहीं, मैं पहले सवर्ण समाज पार्टी में था, इसके बाद फिर जनशक्ति में था। क्योंकि जनशक्ति का विलय हो गया भाजपा में, इस कारण मुझे भाजपा में जाना पड़ा और भाजपा में गए, मगर भाजपा मेरे लिए सूट नहीं करती है। जिस तरह से कोई आदमी बीमार हो और उसको दवाई जो सूट न करे उसको फेंक देना चाहिए, उसको बाहर कर देना चाहिए, इसलिए मैंने भाजपा को बाहर कर। आपने बगावत करी या आपने नहीं करी कि आपके पार्टी के कुछ लोगों ने करी बगावत, फिर भी आप विधायक बने हैं, तो क्या आपका श्रेय था? क्या ऐसा क्या आपने किया है? या तो आपको जो देश के सैनिक हैं वो आपको सपोर्ट किए हैं, क्या मऊगंज से विधायक बने हैं? आप सिरमौर से इस बार आप पर्चा भरे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार बनेगी इस बार? हमारी सरकार भी बनेगी, हम विधायक भी बनेंगे। और मऊगंज के लिए जो हमने किया वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। हमने मऊगंज को जिला बना दिया, 4 साल हम वहाँ आंदोलन रत रहे। और जहाँ तक सिरमौर का सवाल है, सिरमौर तो सिरमौर होगा और उसकी कल्पना आपको है नहीं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि लक्ष्मण तिवारी जी से हमारी अभी 1 to 1 बात हो रही थी। इनने ये कहा है कि मऊगंज को जिला हमने ही बनाया है, मेरी बगावत ने ही, हमने ही जब बगावत करी है तब हमारा मऊगंज जिला बना है। अब क्या आपका सिरमौर में आने का मतलब, जैसे आपने इसके पहले भी कहा है कि पहाड़ के उस पार पहाड़ के इस पार रानी राजा का अस्तित्व रहा है, रानी राजा के नाम पे लोग वोट देते हैं, तो आपका क्या मानना है कि रानी राजा के नाम पर इस पे वोट मिलेगा, सैनिक के नाम पे आपको वोट मिलेगा सिरमौर विधानसभा से? हमको वोट मिलेगा लोगों के स्वाभिमान के लिए, चाहे उसमें सैनिक हो, चाहे राजा हो, चाहे उसमें रंग हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। मुझे अपने करतूतों की वोट चाहिए, मुझे अपने स्वाभिमान की वोट चाहिए, मुझे अपने लगन की वोट चाहिए, मुझे अपनी मेहनत की वोट चाहिए। और शायद इसीलिए जन जन मुझे प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है। और मैं आज तो शाम के वक्त हमारी मुलाकात हुई आपसे, कि आप जान लीजिए कि चुनाव फाइनल होगा। मैं चतुरेश द्विवेदी, आप यहाँ पे लक्ष्मण तिवारी जी से 1 to 1 हो रही थी हमारी। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण तिवारी जी ने कहा कि सिरमौर विधानसभा से हमारी बहुमूल्य मतों से विजयी हम हो रहे हैं। हमारी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, बट हम सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में हम सहभागी जरूर रहेंगे, इनका कहना है।